Maybe straight. Maybe straight. I'm just straight. I'm just here. Maybe straight. Last one. I don't like this piece because these birds are hanging down. Look here, ma'am, center. ऐसा क्यों ब्लू ब्लू आ रहा है? ये कौन? Yeah, ma'am. I'm here. I'm here. Maybe right side. right. Ma'am, you're right. Maybe left side. Yeah, straight here. Ma'am, you. Maybe straight. Maybe. Ma'am, you're right. Maybe straight. Ma'am, you straight. Excuse me. Ma'am, you. Here right, Yeah, ma'am. Ma'am, you. Right. Ma'am, here. right corner. Ma'am, straight here, ma'am. Maybe. Ma'am, जा रहे हैं. close, ma'am. आगे, Ma'am, come close. Ma'am. Come closer. Yeah, straight here, all of you, all of you. She's traveling. Okay, can I give you one right? I will. Also, the centermost person will have to sit. बीच में से ले लो बैठ के. We'll get you down. We'll get you down. Level you down there. Of course. Just hold on. Ma'am. Start from left to right. Makes more sense.
Yeah, now all of you stayed here. Ma'am, सामने एकदम. Just hold. Yeah. Yeah, right. All of you. Right side, all of you. Yeah. Now you're saying. We start? Start from left to right? Okay. Look at center, all of you. All of you here straight. Ma'am. Yeah, right side. All of you, right side. Excuse me, ma'am. Center. Yeah. Straight here. Ma'am, सामने. Ma'am, you're Ma'am, right. सामने. Yeah. Ma'am, yo. Look here, man. Look here. One more back. Lighting is bad. Lighting bad. But see, there that full flash. Sorry. Last. हाँ बैठ करना है यार. हाँ. आज क्या क्या अलग स्टाइल्स बाहर आ रहे हैं एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू सी सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. मैंने बोल दिया बहुत एक्साइटेड हूँ और ये भी देखने के लिए कि एक्चुअली जज करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज मैंने पीसेस देखे हैं एंड सभी बहुत अच्छे हैं तो वो मेरे लिए एक मुश्किल टास्क होगा टू फिगर कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है और ओवरऑल कौन सा अच्छा है सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मैंने अभी तक देखे नहीं हैं. आई एम गोइंग टू गो एंड सी ऑल द पीसेस सो मुझे वक्त से मैं देखूंगी और डिसाइड करूंगी. अब तक मैंने देखे नहीं हैं. या थैंक यू. बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतनी सारी ब्यूटीफुल पीसेस है ज्वेलरी के कि आंखें चकाचौंध हो रही है. ऐसे लग रहा है कि मैं सब काफ़ी पीसेस मुझे बहुत पसंद आए और मुझे लगता है कि लेकर जाना चाहिए घर पे. तो पहनकर बहुत मज़ा आया और बहुत ब्यूटीफुल फील होता है एक वुमन को ज्वेलरी पहन के. मैं सोचती हूँ कि एक औरत ज्वेलरी के बगैर इनकम्प्लीट है और ज्वेलरी आजकल सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है. वो अपनी वो एक लड़की की खूबसूरती बढ़ाता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है. मॉडर्न ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी, उनकी जो ब्लेंड होती है वो मुझसे सबसे ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि जो इंडियन और मॉडर्न की जो कॉम्बिनेशन होती है बहुत इंटरेस्टिंगली ब्यूटीफुल डिस्प्ले ज्वेलरी है यहाँ पर. अलग अलग तरह की अलग तरीके की ज्वेलरी है. आप देख रहे हैं डायमंड्स हैं, गोल्ड है. किस तरह की ज्वेलरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ डायमंड्स प्लस ट्रेडिशन, मुझे ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न बहुत पसंद है. ज़्यादातर मैं वही पहनती हूँ या फिर बहुत डेलिकेट ज्वेलरी पहनती हूँ. मुझे एकदम बल्कि ज्वेलरी नहीं पसंद है क्योंकि मेरा जो गला है कहते हैं ज्वेलर्स कहते हैं कि वो नेकलेस के लिए ही बना है और इयररिंग्स पूरे एनहांस हो जाते हैं क्योंकि मेरी गर्दन बहुत लंबी है. मगर फिर भी आई लाइक मॉडर्न और इंडियन ज्वेलरी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे. और अगर ट्रेडिशनल ज्वेलरी है तो वो भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि मेरे कुछ मम्मी के पीसेस हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं तो वो भी मैं बहुत प्यार से पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मैम यहाँ पे आप लगभग 2 घंटे से सर्च कर रहे देखा ज्वेलरीज देखे, इसमें कौन से डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन से डिज़ाइंस कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इतनी सुंदर है कि आप भी नहीं चूज़ कर पाओगे कि इतनी सुंदर है. मगर मुश्किल से कुछ डिज़ाइंस हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं तो अब देखते हैं क्या होता है. आने वाले समय में आप क्या देखती हैं, कौन सा जो ट्रेंड होगा ज्वेलरी का जो भारतीय महिलाओं को सबसे ज़्यादा पसंद है या फिर ट्रेंड अपनाना चाहिए ज्वेलरी के? मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया के लिए ज़्यादातर इंडियन ज्वेलरी का जो ख़ास तौर से जो इंडियन ट्रेडिशन जो उसमें डालते हैं उसको भर के क्योंकि हमारे राजा महाराजाओं से
और जो रानियों से चले आ रहे हैं वो उन उस वक्त से हम वो वही स्टाइल से पहन रहे हैं, तो वो कभी आउट ऑफ फैशन जा नहीं सकता है मेरे हिसाब से। और ना कि सिर्फ इंडिया में मगर बाहर इंटरनेशनली भी बहुत अप्रिशिएट हो रही है हमारी ज्वेलरी, तो मुझे लगता है कि वो तो हमेशा से रहेगा। मगर डायमंड्स ऑफ कोर्स, डायमंड्स प्रेशियस स्टोन्स जो है उसकी जो कॉम्बिनेशंस है बहुत ही बढ़िया होती है, और मुझे लगता है कि वो बहुत एनहांस करता है और एक स्पार्क लाता है एक लड़की में, और उनको बहुत अच्छा लगता है पहनने को। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पहनने में। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं नहीं करना चाहूँगी या करना चाहूँगी। अगर कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे और मेरे दिल को भाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। सलमान जी की आपको बहुत अच्छी मिलती है, उनकी एक फिल्म आ रही है, उनको लेकर आप क्या? थैंक यू वेरी मच। Yeah. आप दोनों का बहुत स्वागत है इसका। बहुत ही अच्छा एक वीडियो मोड लेकर ये पूरा एग्जीबिशन चल रहा है। आपने देखोगे किस किस तरह के आपने पूरे कलेक्शन को आपने देखा और कितना पसंद आया? बहुत बुरा है नहीं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये लोग बोल रहे थे कि हाँ ट्राई करिए ना, एंड आई वाज लाइक, यू नो, इफ आई वंस आई ट्राइड आई वोंट बी एबल टू टेक इट ऑफ। दे आर रियली स्टनिंग एंड इट्स लिटरली लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यू नो। तो 1 to 16 अगर रैंकिंग है तो there is actually not much of a difference between, you know, what you think can be number 1 and what you think can be number 16. But the differences are very minuscule, you know, very nuanced, detail में थोड़ा सा, या finishing में या setting में। तो I don't know, it's very tough. I don't know how it's been for her, but each and every piece is exquisite, you know. It's like अगर मेरे पास एक piece ऐसे आ जाता है तो, you know, I'm just going to be like proud of it for the rest of my life, you know, that I own a piece like this. And I've only seen the bridal so far, so I haven't, I'm quite excited to see the other categories. पर बहुत ही खूबसूरत है और कारीगरी बहुत डिटेल में काम किया गया है। तो yeah. Well, I've always loved jewelry. Since I was a little girl, I used to love playing dress up and wear my mom's jewelry. So I'm very excited. I haven't really been able to see a lot of it yet because I've just had a glimpse, and I'm already very impressed because इतने different types के designs, and जैसे उन्होंने बोला, the beauty is in the details. So बहुत थोड़ा difference है, but then you can see how, you know, the artistry is at its finest, and you can see how pretty each and every piece is, और कितना ध्यान दिया गया है to create each and every masterpiece. So I'm very excited, and it's a great show. Basically, what exact kind of collection do you like? Like बहुत सारे हैं, gemstones है, diamond है. Right. उनमें से कौन सा पसंद है? You know, I actually love silver, and I like
I keep I was actually addicted to silver jewelry, and it could be chunky, it could be, but I like the finishing. You know, somebody asked me what is it that sort of makes you buy a piece, you know, or invest in a piece, and it always is really the finishing. I am not a big diamond fan, but if I have to buy diamonds, it has to be again very intricate. The work has to be very intricate. The design has to be very intricate. But I like big pieces. You know, like I like big earrings. I like big chokers. Or it has to, if it's stones, it has to be really dainty. So yeah, but I mostly own a lot of silver. My mother keeps telling me to buy gold, but I like the antique finish of gold, which actually is in that other collection. Yeah, I think I'm quite typical when it comes to jewelry. I like my diamonds. I like solitaires, nice big stones. Because also the concept and the idea of buying jewelry is new to me. Abhi tak it was just my mom's jewelry that I used to wear and try on. Now I've started buying my own. So I like nice big stones. I like colors. As you can see, I'm wearing an emerald myself. So I'd like to experiment with loads of different kinds of stones. Diamond obviously being my favorite. The projects are finished so far. एक तो जगह आ रही है, कल एक गाना आया, तो उसमें आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है बहुत अलग, और सब बोलते हैं अलग, पर ये एक्चुअली में बहुत अलग है क्योंकि म्यूजिकल है, ऐसा फॉर्मेट कभी किया नहीं है किसी ने. So I really am looking forward to watching the film, and I play a 14-year-old girl, so I'm quite excited to see myself as, you know, if I've been able to pull it off convincingly. And then I did 2 Indo-British films, The Hungry and Darkness Visible, so that's out this year. And again, all the characters have been very different from each other. इनसाइड एज करके अमेज़ॉन के लिए एक्सेल ने प्रोड्यूस किया है, वो सीरीज़ आ रहा है जुलाई में. सो हम क्वाइट वहाँ पे मैं क्रिकेट एनालिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ. सो सडनली आई हैड टू लाइक वॉच अ लॉट ऑफ क्रिकेट एंड ऑल. So yeah, and I'm hoping this year is good in terms of, you know, new work. I still don't know what I'm doing next. I'm just reading scripts right now. So हाँ, नहीं, मुझे कभी नहीं लगा. मुझे लगा उनको जितना टाइम लगता है बनाने के लिए वो बनाने देना चाहिए, क्योंकि हर एक फिल्म का लाइफ अलग होता है, और जो टाइम ऐसा नहीं कि लोग बैठे हैं काम नहीं कर रहे इसलिए टाइम लग रहा है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मेट टू पुल ऑफ, यू नो. देयर आर 32 सॉन्ग्स. अब जो डायलॉग्स हैं हम वो गाने के माध्यम में बोल रहे हैं. So it's very tricky format. So I really believe that he needed this time to sort of do it in the way he wanted to, you know. And I don't think the film will look dated or anything, because his craft is very strong, you know, in terms of cinema, and the way the Ravi Varman and Basu shot the film, it looks exquisite, you know. Whatever I've seen, I've not seen the film. So I really believe that you know, it needed this much time, and I was actually I finished shooting I think 1 month ago, and I was very sad, you know, because it's such a fun set to go back to. You playing a character, yeah. So what typical challenge do you have as an actor? You know, actually it wasn't because I think I'm pretty childlike still, and they did a really good job about the costumes and with the costumes and stuff, and the moment I'd get into those costumes I would just feel that way. And I think Dada Anurag Basu is he doesn't give you a script, he doesn't work with a script, so he's very spontaneous, you know. तो मतलब सेट पे जाके बोलते हैं अच्छी ऐसा कर दे, and you just feel it at that moment and you do it, and there's not a burden of homework and method, and I've done all of that in my other characters, you know, like method acting and all. But this is actually a different kind of method, that you just have to go there and just be in the moment, you know, and be really spontaneous, which is very difficult to not think about anything else and just be light on your toes all the time. Yeah, exactly, and keep surprising yourself, you know. तो वो एक अलग सा है, पर मुझे बहुत मज़ा आया उसमें एक्चुअली. आपके बारे में जानना चाहिए, आप काफी खूबसूरत हैं, आने वाले समय में आप कौन सी फिल्म में कौन सी प्लान करें?
I've just finished a film. It's produced by Eros, and we were shooting for 3 months in London, where I play an agent. That's quite exciting because I always wanted to become an agent. Real life में तो बन नहीं पाई, so hopefully real life में. And yesterday my Tamil debut film just released, and it's doing quite well. So I'm really, really grateful. I'm excited. I must tell you, I wanted to say this. I watched Dolly LLB very recently, and I loved your character. That was stunning. Thank you. That was so nice. So yeah, so this film releases end of this year. Hopefully, I'll be able to announce the name very soon. So, what kind of differences do you observe when you work in South movies or you work in? I've actually only worked in one South film, which released yesterday. So till now, it was. See, it's eventually we are all making films, so it's quite similar, but different in probably the atmosphere and the work style, maybe slightly different, but it's all the same. And I'm quite new. The payment is different. Oh yeah. You know. See, when I'm getting my checks on time, it's quite impressive. But I think I'm still learning. I'm quite new, and like people like her, we're all students, and I don't think I can comment as of now on different cinema and different styles of working or kya difference lagha, because I've not experienced that much. So hopefully 3-4 films down south, then I'll be able to tell you exactly kya hota hai. It's a working title. I don't know if I should. I can tell you the producer. It's produced by Eros. But I don't think I should. I'm working with Gautam Gulati in a film. Yeah, so I don't think I should talk more. I don't know what I'm allowed to do and not. Reema. No, right? That's fine? Okay. Thank you very much. Looking forward. Thank you. I gave my bias earlier. Oh, she gave.